दोस्तों, केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है। इनमें से आपको बता दें 9 स्कूल राजस्थान के 7 अलग अलग जिलों में शुरू किए जाएंगे, जिसमें से राजसमंद और श्री गंगानगर में दो दो केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी जो है वो मिल गई है। जिसमें श्री गंगानगर के सतराना, श्री करणपुर और राजसमंद के आपको बता दें राजसमंद शहर और भीम में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके साथ ही जोधपुर के फलौदी, करौली के हिंडौन सिटी, नागौर के मेड़ता, अलवर के राजगढ़, दौसा के महुआ में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इन नए विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है और इन्हें 2025-26 के सत्र से छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने हर नए केंद्रीय विद्यालय की क्षमता 960 छात्रों तक निर्धारित की है। इसका मतलब कि इन 85 स्कूलों में कुल 8,640 छात्रों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विद्यालयों को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सेना और पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस हैं उनके कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को बेहतर और निरंतर शिक्षा प्रदान करना है। ट्रांसफर की स्थिति में इन बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए केंद्रीय विद्यालयों का नेटवर्क देश भर में तैयार किया गया है। इस समय आपको बता दें भारत में 1,256 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 3 विद्यालय विदेशों में स्थित हैं। ये स्कूल मॉस्को जो कि रूस में है, तेहरान जो कि ईरान में है और काठमांडू जो नेपाल में है वहां पर संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी विद्यालयों में 13.56 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की यह पहल भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का एक प्रयास है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 78 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें करीब 90,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब 9 नए विद्यालयों के साथ ये संख्या बढ़कर 87 हो जाएगी और ये नए विद्यालय उन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती ज्यादा होती है। इन नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 5,872 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। यह राशि स्कूल भवनों के निर्माण, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आपको बता दें केंद्रीय विद्यालय संगठन के राजस्थान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अनुराग यादव के अनुसार वर्तमान में राज्य के 78 स्कूलों में करीब 4,000 शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में अधिकतर पद भरे हुए हैं। नए स्कूलों के साथ प्रिंसिपल की नियुक्ति तुरंत की जाएगी और शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता जो है अगर उसकी बात करें तो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बच्चों को दी जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इन परिवारों का ट्रांसफर अक्सर होता रहता है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। हालांकि इन विद्यालयों में जो खाली सीटें हैं वो बचने पर सिविलियन परिवारों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है। ये कदम सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिले। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार केवीएस एडमिशन की प्रक्रिया आखिर क्या है। आखिर केवीएस में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है उस पर बात करते हैं। आपको बता दें पहले लोकसभा और राज्यसभा सांसद की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन मिलता था। इसके तहत सभी सांसद केंद्रीय विद्यालयों में 10-10 एडमिशन करा सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए सांसद समेत कई कोटे खत्म कर दिए हैं। इसलिए अब केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के एडमिशन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आमतौर पर वो फरवरी में शुरू होती है और अप्रैल तक चलती है। एकेडमिक सेशन आपको बता दें जो प्रक्रिया रहती है वो फरवरी से शुरू होती है और इसमें पहली कक्षा में आपको बता दें एडमिशन जो है वो ऑनलाइन और लॉटरी सिस्टम से होता है, जिसमें कैटेगरी वाइज वरीयता मिलती है। जैसे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा कक्षा 2 से 12वीं तक एडमिशन ऑफलाइन मोड में होता है। कक्षा 2 और इससे ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए 2 प्रक्रिया है। 2 से 8वीं तक प्राथमिकता श्रेणी और ऑफलाइन लॉटरी प्रणाली के आधार पर होता है, जबकि 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए टेस्ट होता था। हालांकि साल 2023 में दिल्ली में 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए टेस्ट को हटा दिया गया था। इसकी जगह पर प्राथमिकता वाला नियम लागू कर दिया गया था। जो मां बाप अपने बच्चों का एडमिशन पहली कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं, उन्हें केवीएस की वेबसाइट kvsonlinadmission.kvs.gov.in पर जाकर आपको बता दें फॉर्म जो है वो भरना होगा। इस वेबसाइट पर आप जाइए और फॉर्म भरिए। यह फॉर्म फ्री है।
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन में प्राथमिकता का नियम सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मौका दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को सबसे पहले एडमिशन यहां लेने का मौका दिया जाता है और इनमें उन विदेशी अधिकारियों के बच्चे भी शामिल हैं जो भारत सरकार के इनविटेशन पर डेप्यूटेशन या ट्रांसफर होकर भारत में काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्राथमिकता ऑटोनॉमस बॉडी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत सरकार के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे बच्चों को तो मिलती है। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। जिस राज्य में केंद्रीय विद्यालय होगा वहां की पीएसयू और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों के बच्चों को मौका मिलता है। अन्य कैटेगरी के और विदेशियों के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अब आपको बताते हैं आखिर जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। पहला, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र। तीसरा, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। चौथा, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट यदि आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो। पांचवा, ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट यदि लागू होता है तो। छठा, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉयड सर्विस सर्टिफिकेट। नंबर 8, चाइल्ड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। तो ये वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपके बच्चे के एडमिशन में अड़चन आ सकती है।